त्रिपाठी, चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं, जवाब देंगे शलभ? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि गोरखपुर में भी आपने पूछा कि क्यों हार गए, कैसे हार गए। ऐसा वैसा थोड़े हारे मानक जी। आप देखिए ना, गोरखपुर में जो लोग योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे, चाहे वो हमारे चंद्रशेखर भाई हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी, किस तरह बिल्कुल पूरी तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि विपक्ष ध्वस्त हो गया। और उसका एक कारण है, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। जरा उस घटना को याद करिए जब अटल जी की सरकार एक कुचक रचकर एक वोट से गिरा दी गई थी। ये वही देश है कि जहां पर लोगों ने देखा कि एक तरफ पूरी नैतिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी, अटल जी जैसा व्यक्तित्व अन्याय झेलता रहा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा, और आज वो श्रृंखला यहाँ तक पहुंची कि जब उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा हमें प्रचंड बहुमत दिया है। बाकी जो लोग अपना आकलन कर रहे हैं, सीटें घटी क्या हुआ, वो अपना आकलन करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने काम अच्छा देखा, सुशासन देखा, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया देखा, तभी जाकर ये रिकॉर्ड टूटा है 4 दशक बाद। और निश्चित तौर पे हम इस बात को लेकर अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी को समझते हैं। जहां तक चंद्रशेखर जी की बात है, समाजवादी पार्टी की बात है, सबका अपना अपना दायित्व है। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी रणनीति बनाए, अपने तरीके से चुनाव लड़े, अपने तरीके से गठबंधन करे ना करे। हमें तो वो घटना भी याद आ रही है कि जब चंद्रशेखर जी ने 24 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न जाने क्या हुआ, 24 घंटे बाद इनके सुर बदल गए। 24 घंटे पहले अखिलेश यादव को कोस रहे थे कि अपमानित किया, ऐसा किया, वैसा किया, फिर 24 घंटे बाद इनके सुर बदले। तो ये इनके अपना अधिकार है, बदलते रहे, करते रहे। सब मिलकर चुनाव लड़े थे। जयंत जी भी आए थे, चंद्रशेखर जी भी आए थे, शिवपाल जी भी आए थे, अखिलेश जी भी आए थे, न जाने कौन लोग लड़ने आए थे। और एक तरफ योगी जी चुनाव लड़ रहे थे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी थी। परिणाम सामने आया है। हम उस परिणाम को अपनी और जवाबदेही के तौर पर मानते हैं। योगी जी की दूसरी सरकार है। हम और इतना शानदार काम करेंगे कि यहाँ विपक्ष के लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा। अभी आप कुनबे टूटते देख रहे हैं, अभी आप पार्टियां धाराशायी होते हुए देखेंगे। आप देखिएगा इनको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, इनको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। हम सब तो क्षेत्र में है लगातार। आप देखिए यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इनको पकड़ के उम्मीदवार बनाने पड़ रहे हैं, भाई चुनाव लड़ो। तो ये स्थितियां क्यों? क्योंकि कोई इनका सिद्धांत नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। शलभ, लेकिन सवाल ये भी है ना, अगर आप इतने कंफर्टेबल हैं 2022 की जीत के इस नतीजे से, तो फिर 24 के लिए आपको शिवपाल यादव या फिर ओम प्रकाश राजभर इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? चर्चा तो चल रही है वो बीजेपी में या उनके साथ आ रहे हैं। मानक भाई, बहुत सम्मान से कहना चाहूंगा कि क्या हम मिलने गए थे राजभर जी से? क्या हम मिलने गए थे शिवपाल जी से? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी से मिलने आ रहे हैं और कोई हमारे दरवाजे पे आता है, अतिथि देवो भव, कोई आ रहा है, उसका सम्मान है, स्वागत है। बाकी 2024 के हिसाब से हम अपनी रणनीति क्यों ना बनाए? इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम राजनीतिक दल है, हम 2024 की बनाएंगे, हम 2027 की बनाएंगे, हम उसके बाद की बनाएंगे। इसमें किसी का पेट नहीं दुखना चाहिए। उनको तो अपना ये मंथन करना चाहिए। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, कोई अपने बच्चे के लिए परेशान है, कोई अपने खानदान के लिए परेशान है, कोई अपनी कोठी के लिए परेशान है, कोई अपनी अकूत कमाई हुई दौलत के लिए परेशान है। तो ये परिवारवादियों के पार्टियों के दिन लग गए और हर समाज के व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। मैं तो हाथ जोड़ के हर वर्ग के व्यक्ति को प्रणाम करता हूं, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे कोई भी समाज हो। माताओं बहनों ने बिल्कुल डटकर मोदी जी और योगी जी का साथ दिया है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ही है जो गांव, गरीब, नौजवानों, महिलाओं सबकी आवाज बनती है। और अब यहाँ पे किसी की दुकान चलने वाली नहीं है। जो लोग आते हैं कुछ समय के लिए अपना एक तूफान खड़ा करते हैं, माहौल बनाते हैं, वोट शेयरिंग के नाम पर जो है सौदेबाजी करते हैं, कुछ टिकट लेके गठबंधन करते हैं और उसके बाद चुनाव खत्म होते ताला बंद करते हैं, कहते हैं अगली दुकान तब सजेगी जब आचार संहिता लगने वाली होगी। तो ऐसे लोगों के दिन लद गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव लड़ना भी जानती है, चुनाव जीतना भी जानती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना स्पष्ट बहुमत मिला है। आगे भी इनके लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये परिवारवादी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, जनता का पैसा लूटते हैं, जनता का हक मारते हैं और अपने घर की राजनीति। एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे शलभ मणि त्रिपाठी, आपकी विधायक बनने के बाद भी आपका वो प्रवक्ता वाला तेज तर्रार अंदाज गया नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बदलिएगा मत। लेकिन आपने जो कहा शहजाद अब्बास, क्या गलत कहा शलभ मणि त्रिपाठी ने? अगर आपका